हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, ड्रीम गर्ल के इस अपकमिंग एपिसोड में आप क्या देखेंगे उसे जानने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगी, चैनल पे नए हैं तो फिर सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर किया कीजिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे सीरियल के स्टार्टिंग में ही दिखाएंगे कि यहाँ पे आयशा जो है वो बहुत परेशान हो रही होती है। वो बार बार राकेश को फ़ोन कर रही होती है कि पता नहीं है राकेश कहाँ रह गया, इसका फ़ोन तक नहीं लग रहा है। वो सोच रही होती है कि कहीं ऐसा ना हो कि कहीं शिखा बच गई हो, तो अगर ऐसा हुआ तो फिर क्या होगा। वो राकेश को बराबर फ़ोन पे फ़ोन मिला रही होती है। फिर इधर आगे दिखाएँगे कि यहाँ पे जोशिका है वो जंगल में भाग रही होती है अपनी जान बचाकर, और वो कैसे भी करके भागती, काफ़ी अंधेरा हो गया होता है। वो फिर जो है रघु को फ़ोन करती है कि रघु मैं वहाँ से भाग गई। तो रघु पूछता है तुम कहाँ पे हो तो बताओ। वो कहती है मुझे कुछ नहीं पता मैं कहाँ पे हूँ, बस मैं भाग रही हूँ अपनी जान बचाकर। तो रघु के पूछने पर भी शिखा को कुछ नहीं मालूम होता है। तभी एकदम से शिखा जो है रघु की गाड़ी के आगे आ जाती है, उस पे गिर जाती है। तभी रघु देखता है ये तो शिखा ही है। फिर वो एकदम से बाहर निकल के उसको बचाता है। तभी वहाँ पे राकेश और उसके लोग आ जाते हैं, उसको मारने लगते हैं। वो फिर भी शिखा की रक्षा करता है, उसको वो बचाता है। काफ़ी इन लोगों के बीच हाथापाई होती है और इधर शिखा भी जो है पीछे नहीं हटती है। वो भी जो है उसको राकेश को काफ़ी मारने की कोशिश करती है, वो रघु को बचाने की कोशिश करती है। लेकिन यहाँ पे यही सब होता रहता है, काफ़ी हाथापाई होती है और राकेश उसको जाने नहीं देना चाहता है। वो सोचता है, एकदम से वो उसको पकड़ लेता है और उससे कहता है कि रघु से कि तुम अपनी गाड़ी में बैठ के पीछे जाओ। जब वो देखता है कि शिखा मुसीबत में आ चुकी है तो वो उसको मजबूरन गाड़ी में बैठ के पीछे जाने के लिए वो रेडी हो जाता है और कहता है रुको, ठीक है तुम जो कह रहे हो वो तुम्हारी बात मैं मानूंगा, पर तुम शिखा को कुछ मत करना। वो कहता है तो ठीक है तुम गाड़ी में बैठो और पीछे की तरफ जाओ। तो वो गाड़ी में बैठने के लिए राजी हो जाता है। फिर वो जाता है अपनी गाड़ी में बैठता है और वो गियर लेता है और गाड़ी पीछे की तरफ करने लगता है। और इधर राकेश कहता है पीछे जाओ। वो रघु को लगता है कहीं उसको मार ना दे, तो वो गाड़ी पीछे की तरफ तो लेके जाता है, लेकिन अचानक से वो गाड़ी स्टार्ट करता है और आगे लाने लगता है। इतने में राकेश घबरा जाता है। शिखा कुछ कहने की कोशिश कर रही होती है पर वो समझ में नहीं आता, एकदम से वो लाता है और ये लोग जो शिखा को आगे धक्का दे के भाग जाते हैं। तुरंत वो कहता है शिखा से गाड़ी में बैठो, एकदम उसको गाड़ी में बिठा लेता है और गाड़ी आगे ले आता है। उस कहता है रघु शिखा से कि क्या बात है शिखा, तुम ठीक तो हो ना। लेकिन शिखा कुछ भी बताने की हालत में नहीं होती है, वो काफ़ी परेशान हो गई होती है, शॉक्ड हो गई होती है। तभी वो आगे जाके गाड़ी रुकवाती है और गाड़ी से बाहर निकलती है। तब भी वो कुछ नहीं बोलती है। रघु कहता है क्या बात है शिखा, बताओ ना। वो कहती है कि कुछ नहीं, मैं सोच रही हूँ मेरे साथ ये सब क्यों होता है आखिर। आखिर इससे मेरी क्या दुश्मनी थी, ये मुझको क्यों, आखिर पहले कुछ क्या सब मेरे साथ होता रहता है, आखिर क्यों मेरे साथ ऐसा हो रहा है। मैंने ऐसा क्या कर दिया है जो यही सब मेरे साथ होता है। मैं क्या करूँ? मैं परेशान आ गई हूँ सब चीज़ों से, मैं तंग आ गई हूँ, मैं क्या करूँ? रघु समझाने की कोशिश करता है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, तुम मत परेशान हो। वो कहती है नहीं, मैं दुखी हो गई हूँ, मैं क्या करूँ? मुझे शिखा का चेहरा लेना पड़ा सिमरन का। अब मैं उसने आयशा ने मेरी आइडेंटिटी तक छीन ली। अब मैं क्या करती, मेरी मजबूरी थी। लेकिन फिर भी मेरी ज़िंदगी में तो सुकून है ही नहीं। मैं फिर भी परेशान हूँ, कहीं कुछ मेरे साथ होता है, कहीं कुछ होता है, मैं क्या करूँ? रघु कहता है तुम परेशान मत हो, मैं हूँ ना। और तुम बिल्कुल भी मत सोचो, अब कुछ भी गलत नहीं होगा, अब मैं तुम्हारे साथ हूँ ना। वो काफ़ी रोती है, वो उसको बहुत समझाता है कि नहीं शिखा, तो वो समझती है, ठीक है कहती है। फिर वो उसको मना लेता है। उसके काफ़ी चिल्लाने के बाद वो काफ़ी दुखी हो जाती है, काफ़ी रोती है, क्योंकि वो काफ़ी परेशान हो चुकी होती है अपनी इस हालात पे। उसके साथ एक के बाद एक हादसे होते ही रहते हैं, इसलिए वो काफ़ी परेशान होती है और इस बात तो वो काफ़ी शॉक्ड हो गई थी, क्योंकि उसके साथ जो हुआ वो उसने सोचा भी नहीं था। शिखा कहती है कि रघु, जब आपको पता है कि मैं हारती हूँ तो फिर किस बात की देरी, या तो आपको मुझ पे विश्वास नहीं है। जब आपको पता है तो फिर किस लिए ये सब करना। चलिए हम लोग कहीं और चलते हैं, आप जानते हैं ना, तो फिर क्या है। रघु कहता है नहीं तुम मेरी समझो बात, अभी नहीं। वो कहती नहीं, या तो आपको मुझ पे विश्वास ही नहीं है, क्या आपको भी मुझ पे डाउट हो रहा है। कहता है नहीं ऐसा कुछ नहीं है, तो मेरी बात समझो और मैं सही समय पर जो है बिल्कुल बता दूँगा। तभी फिर उसको समझा-बुझा देता है, फिर उसको अपने साथ ले जाता है। फिर ये लोग जो है घर पे पहुँचते हैं, तो इधर दिखाते हैं आयशा जो है काफ़ी गुस्सा कर रही होती है, सोचती पता नहीं इस राकेश का फ़ोन नहीं लग रहा है, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गई है, पता नहीं कहाँ है। एक काम दिया था इससे वो भी ठीक से नहीं हुआ है, बातें तो बड़ी-बड़ी कर रहा था पर हुआ तो मुझे लग रहा कुछ भी नहीं है इससे। कहीं ऐसा तो नहीं है कि शिखा बिल्कुल ठीक हो, उसे कुछ ना हुआ हो, कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो मिल गई हो लोगों को। वो बहुत परेशान हो रही होती है, सोचती है पता नहीं क्या होगा। इधर दिखाते हैं कि शिखा और रघु घर आ जाते हैं
और वो रघु जो है शिखा को लेके घर के अंदर आते थे। मानव करण बहुत परेशान हो रहे थे। मानव कहते हैं कि ये कैसे पुलिस ढूंढ रही है, फ़ोन लगाओ करण, पता नहीं अभी तक शिखा नहीं मिली, किस हालत में है। ये कहीं रहता करण से। तभी क्या होता है, रघु इधर आ जाता है और रघु जो है वो घर के अंदर आता है शिखा को लेके। मानव इधर बहुत परेशान हो रहे होते हैं करण कि पता नहीं क्या है, फ़ोन लगाओ उसको। तभी देखते हैं कि ये दोनों घर आ गए हैं। फिर वो दोनों को बैठालता है और मानव पूछते हैं रघु सब कुछ ठीक तो है ना? तो वो कहता है हाँ सब ठीक है। और फिर जो है क्या कहते हैं, इधर आयशा दौड़ के आती है। वो शॉक्ड हो जाती है कि अरे ये शिखा और भारती बच कैसे गई। और वो सोचने लगती है। इधर रघु जो है वो काफ़ी परेशान होता है क्योंकि जिस हालत से शिखा को लेके आता है उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होती है। मानव पूछता है कि क्या हुआ, तुम ठीक तो हो ना तुम दोनों लोग? तो रघु पूरी बात बताता है। रघु कहता है कि हाँ ये जो लोग इंटरव्यू लेने आए थे उन्हीं ने इसे किडनैप किया था। और जो है ये तो बेचारी बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाकर भागी, जैसे तैसे मेरे मुझ तक पहुंची है। तभी वहाँ पे पुलिस वाले आ जाते हैं और रघु कहता है मानो से कि मैंने ही बुलाया पुलिस वालों को कि शिखा का स्टेटमेंट ले लें। तभी वो लोग शिखा के पास बैठ जाते हैं और शिखा से कहते हैं कि बताइए आपके साथ क्या हुआ था, हम आपका स्टेटमेंट लेने आए हैं। तो बताती है कि वो लोग जो आए थे वो शायद दिल्ली से थे और वो बता रहे थे कि कोई सिमरन नाम की औरत थी जिसने अपने पति का मर्डर किया था, उसी ने किडनैप किया था। फिर वो सारी कहानी बताती है कि कैसे उसको किडनैप करके ले गए, फिर उसने कैसे जो है रघु को फ़ोन किया, फिर वो वहाँ से भागी है, कैसे कैसे भागी और फिर कैसे उसे रघु मिला, और पूरी बात बताती है। तो वो कहते हैं कि आप परेशान मत होइए, हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि हम जल्द से जल्द उन तक पहुँच सकें। फिर वो कहते हैं आप यहाँ पे साइन कर दीजिए, वो कुछ पेपर साइन करवाते हैं। तभी वो पुलिस वाले पूछते हैं कि बाय द वे शिखा मैम, आपने बताया कि आपने अपने चेहरे का ट्रांसप्लांट करवाया था, तो क्या आप बता सकती हैं कि आप पहले कौन थी? तो वो सोच में पड़ जाती है। फिर कहती है कि मैं शिखा कुमार हूँ। तो वो कहते हैं ठीक है अच्छा। फिर वो पुलिस वाले वहाँ से चले जाते हैं। फिर करण कहता है कि अगर तुम शिखा कुमार हो तो तुमने ये क्यों कहा कि तुम आरती हो? तो शिखा कहती है कि मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है कि मैं ये प्रूव कर सकूं कि मैं आरती हूँ, और जब तक मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है तब तक मैं ये नहीं कह सकती कि मैं आरती हूँ, इसीलिए मुझे कहना पड़ा कि मैं शिखा कुमार हूँ। तभी मानो जो है शिखा से कहते हैं कि शिखा कल के लिए तुम शूट के लिए तैयार हो? तो शिखा कहती है कि हाँ। तभी मानो कहते हैं नहीं शिखा, अभी तुम कुछ दिनों के लिए रेस्ट कर लो क्योंकि तुम्हारी तबीयत भी ठीक नहीं है। शिखा कहती है कि नहीं इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तैयार हूँ। वैसे भी ज़िंदगी ने इतनी ठोकर दी है कि ये तो कुछ भी नहीं है, और फिर मैं जल्द से जल्द ये शूट ख़त्म करके वापस घर जाना चाहती हूँ। वरना वो इंसान फिर से मेरी जान लेने की कोशिश करेगा, क्योंकि ये बात तो पक्की है कि अगर राकेश को कोई खबर नहीं देता तो उसे पता नहीं चलता कि मैं यहाँ पे हूँ। तो जाहिर सी बात है घर में ही किसी ने खबर दी होगी उसे, इसलिए मैं ये नहीं चाहती हूँ कि मेरे साथ फिर ऐसा हो। फिर सब वहाँ से चले जाते हैं और रघु समझाता है शिखा को कि नहीं तुम परेशान मत हो, मैं हूँ ना। तो वो कहती है ठीक है। फिर आगे दिखाते हैं कि अभी आयशा रूम में आ जाती है और कहती है कि ये राकेश बातें तो बहुत बड़ी-बड़ी कर रहा था कि शिखा मिल जाएगी, तो कह तो ऐसे रहा था जैसे पता नहीं क्या कर लेगा, लेकिन ये बिल्कुल निकम्मा निकला, कुछ भी नहीं कर पाया, और अगर ये पकड़ा गया ना तो ये मुझे भी लेके डूबेगा। आयशा कहती है कि खैर मैं यहाँ बैठ के अपने अरेस्ट होने का वेट तो नहीं करूँगी ना, अब मुझे कुछ तो करना होगा ना। तभी फिर वहाँ पे जो है शिखा आ जाती है। शिखा कहती है आयशा से कि आप क्या प्लान बना रही हो आयशा? तभी आयशा जो है एकदम अनजान बनने लगती है। तो वो कहती है कि इतनी भी अनजान मत बनो आयशा। तो कहती तो तुम जानती है कि तुमने क्या किया है? तो आयशा मुँह बनाने लगती है। आयशा कहती है कि आयशा तुम मुझे ज़िंदा देख के खुश नहीं हो ना? तुम तो चाहती थी कि मैं मर जाऊँ, है ना? आयशा कहती है ओह! तुम्हारे अलावा मेरे पास और भी काम है करने को, सिर्फ़ तुम ही नहीं हो। तो वो कहती है कि अच्छा, तो अब तो ये सुन के तुम और भी पागल हो रही होगी कि ये रघु जी ये जान गए हैं कि मैं शिखा नहीं आरती हूँ। इसका मतलब वो तुम्हें कभी भी छोड़ के मुझसे शादी कर सकते हैं, और जो तुम चाहती थी ना उनकी धन दौलत शोहरत ये सब, और वो अब तो तुम्हें वो सब कुछ भी नहीं मिलेगा। तो तुम इन सब चीज़ों से हाथ धो बैठोगी, तो इससे अच्छा तो तुम्हारे लिए यही रहेगा ना कि अब तुम मुझे छोड़ो ही ना। तो आयशा कहती कि अच्छा। फिर तुम शुरू हो गई अपनी घटिया बातों को लेकर। तभी इशिका कहती है कि आयशा मैं तुम्हारी जुड़वा बहन हूँ, मैं अच्छे से जानती हूँ कि तुम क्या कर सकती हो क्या नहीं कर सकती, और जो मेरे साथ हुआ अच्छे से जानती हूँ उसमें तुम्हारा हाथ था। वैसे भी तुम्हारे पास सिर्फ 2 दिन बचे हैं
और उसके बाद मैं अपने रघु जी को अपने साथ लेके कहीं दूर चली जाऊँगी और तुम यहाँ खड़ी की खड़ी बस ऐसे ही खड़ी रह जाओगी और कुछ भी नहीं कर पाओगी। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।